दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मेकर पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रफल के इकाइयों के ऊपर चर्चा करेंगे जो है गंडा, छटाक, काठा, बीघा। ये क्षेत्रफल इकाइयां जो है किस राज्य में प्रयोग किए जाते हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे जो वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन पहले जान लेते हैं कि आखिरकार एक गंडा बराबर कितना होता है, एक छटाक बराबर कितना होता है, एक काठा बराबर कितना होता है, एक बीघा बराबर क्या होता है, इनमें रिलेशन क्या है, ठीक है। वर्ग फीट में वर्गज आदि में जानने का प्रयास करेंगे। क्लियर। चलिए दोस्तों, यदि आप जमीन नापना सीखना चाहते हैं या फिर आप एक अमीन बनना चाहते हैं, लैंड सर्वेयर बनना चाहते हैं, तो ये सब वीडियो को आपको देखना चाहिए। और हाँ, एक चीज आपको बता देते हैं कि हम 6 मंथ वाला भी एक कोर्स लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं 15 अगस्त को। तो यदि आपको ज्वाइन करना है तो फिर आप वीडियो देख लीजिएगा, 15 अगस्त को अपलोड होगा इसी चैनल पर, ठीक है। उसको देख लीजिएगा कैसे कैसे क्लास ज्वाइन करना है, कैसे क्लासेस करना है, किस तरह से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सारी जानकारी आपको उस वीडियो में दी जाएगी। क्लियर। और सबसे बड़ी बात है कि जो मैंने बुक लिखा है, जो किताब लिखा है, वो फ्री में दी जाएगी यदि आप उस कोर्स में ज्वाइन करते हैं तो, ठीक है। तो 15 अगस्त को लॉन्च होगा। अगर आप 15 अगस्त के बाद भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर बाद में देख रहे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहां से जाकर के भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं अगर वो वीडियो नहीं मिलता तब, 7779980708 पर, ठीक है। चलिए खैर, तो दोस्तों सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं गंडा के ऊपर। एक गंडा बराबर होता है, एक गंडा बराबर होता है एक वर्ग हाथ, ठीक है। ये फिक्स है। क्लियर। अब एक वर्ग हाथ का मतलब क्या हुआ ये आप लोग जानते होंगे कि मान के चलिए कि हम एक हाथ वाला एक वर्गाकार कोई जगह ले लें, ठीक है। एक हाथ मतलब कि एक हाथ ये वाला भी भुजा है, एक हाथ ये वाला भी, एक हाथ ये वाला भी, ठीक है। वर्ग है तो भाई स्वाभाविक है कि चारों भुजाएं बराबर होंगी। क्लियर। तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये कहलाएगा एक गंडा। और एक हाथ कितना होता है, यहां से लेकर के यहां तक, अगर फीट में देखा जाए तो 1.5 फीट। हो सकता है कि भाई हर व्यक्ति का अलग अलग हो और रहता भी है, तो हम एक आइडियल हाथ का बात कर रहे हैं यहाँ पर। एक हाथ का मतलब आपका हाथ से या फिर मेरा हाथ से कोई लेना देना नहीं, एक आइडियल हाथ का बात होता है, ठीक है, जो 1.5 फीट का होता है। चलिए खैर, तो ये कहलाता है एक गंडा जो एक वर्ग हाथ होता है। चलिए उसके बाद हम आते हैं छटाक के ऊपर। एक छटाक बराबर बराबर होता है 20 गंडे, ठीक है, 20 गंडे। क्लियर। यानी कि अगर 20 गंडे हो रहा है मतलब कि भाई एक गंडा में एक वर्ग हाथ, तो 20 गंडा में 20 वर्ग हाथ, इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन पहले हम मोटा मोटी लिख लेते हैं यहाँ पर। फिर क्या चीज, एक काठा है ना, एक काठा बराबर में होता है 16 छटाक। ये सब याद करने वाली चीजें हैं, ठीक है, 16 छटाक। उसके बाद में क्या चाहिए, बीघा। एक बीघा बराबर होता है 20 काठा, ठीक है। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई हमारे यहाँ तो कट्ठा चलता है, यहाँ पर आप काठा काठा लिख रहे हैं। तो कुछ क्षेत्रों में जो है, जिस राज्य में ये यूनिट चलता है वहां पर काठा ही विशेष रूप से बोला जाता है कई क्षेत्रों में, ठीक है। इसलिए हम काठा ही लिख रहे हैं, ठीक है। बाकी बात इसको कट्ठा के रूप में भी आप समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। चलिए दोस्तों, तो ये हो गया जनरल चीज जो याद होना चाहिए आपको, तभी आप जो है डिफाइन कर पाएंगे हर चीजों को, वर्ग कड़ी में, वर्ग मीटर में, वर्ग फीट में, आदि आदि। क्लियर। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम एक गंडा जो यहाँ पर एक वर्ग हाथ दिया गया है, इसको हम वर्ग फीट में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लोग जब भी नापी जोखी करते हैं तो फीट में करते हैं या कड़ी में करते हैं या मीटर में करते हैं, ठीक है। गज हाथ उतना प्रयोग हम लोग नहीं करते, क्योंकि भाई गज वाला आपको भाई फीता भी जल्दी नहीं मिलेगा। क्लियर। ये सब आप लोग जानते हैं। चलिए खैर, तो यहाँ पर जो है दोस्तों एक गंडा का वैल्यू देखिए। चलिए सब वाइट से ही लिखते हैं। एक गंडा बराबर, चूंकि हम लोग जानते हैं कि चूंकि एक गंडा बराबर होता है एक वर्ग हाथ, एक वर्ग हाथ, ठीक है। अब बताइए, एक वर्ग हाथ को हम लिख सकते हैं एक हाथ का स्क्वायर? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। एक वर्ग हाथ बोलिए या फिर एक हाथ का होल स्क्वायर बोलिए, बात बराबर है, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि एक हाथ का वैल्यू होता है 1.5 फीट, 1.5 फीट, ठीक है। तो एक हाथ की जगह पर लिख दिए, इसका होल स्क्वायर था तो इसका भी होल स्क्वायर रहेगा। चलिए, अब यहाँ देखिए 1.5 का भी स्क्वायर है और फीट का भी स्क्वायर है, तो 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 2.25 आएगा, और फीट का स्क्वायर करेंगे तो वर्ग फीट आएगा, या फिर फीट का स्क्वायर लिखिए, कोई बात नहीं है। मतलब कि एक गंडा का जो वैल्यू है अगर फीट में देखा जाए तो कितना होता है दोस्तों, ये होता है आपका 2.25 वर्ग फीट। यहां तक चीजें समझ में आ गई।
क्लियर सी, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, यानी 1 फीट चौड़ा और 2.25 फीट अगर लंबा लेंगे तो वो एरिया कहलाएगा 1 गंडा। चलिए, अब यहाँ पर एक छटाक बराबर, चूंकि हम लोग जानते हैं चूंकि एक छटाक बराबर कितना होता है, एक छटाक बराबर कितना होता है दोस्तों, 20 गंडे होते हैं, 20 गंडे। तो बताइए, हमको पता है कि एक गंडा का वैल्यू वर्ग फीट में इतना है, तो भाई 20 गंडा का कितना हो जाएगा, 20 गुना में इतना हो जाएगा 2.25, और ये चीज जो हो जाएगा चेंज हो जाएगा वर्ग फीट में। ओके, मतलब कुल मिलाकर के अगर समझना हो बारीकी के साथ तो 20 गंडा को हम लिख सकते हैं 20 गुना 1 गंडा। तो 1 गंडा की जगह पर ये वाला इतना वर्ग फीट लिख देंगे, क्योंकि हमको पता है कि 1 गंडा का वैल्यू इतना है। ठीक है, चलिए, अब जब इसको दोस्तों यहाँ पर गुना करेंगे तो 20 गुना 40 और 5 45, यानी 45 वर्ग फीट होगा। ओके, यानी एक छटाक का जो वैल्यू है दोस्तों, एक छटाक का वो कितना है, 45 वर्ग फीट है। देखिए वर्ग फीट में धीरे धीरे चीजें निकल रही। 45 वर्ग फीट वाला प्लॉट या एरिया या खेत को हम लोग क्या बोलेंगे, एक छटाक बोलेंगे। उसके बाद क्या चीज है, एक काठा है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि एक काठा, यहाँ इसीलिए कर दीजिए, एक काठा बराबर होता है 16 छटाक, 16 छटाक। ठीक है, तो यहाँ पर 16 गुना में एक छटाक में कितना होता है, 45 वर्ग फीट होता है। तो यहाँ 45 से गुना हो जाएगा और ये चीज क्या हो जाएगा, वर्ग फीट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो छटाक था वो वर्ग फीट में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ 16 को गुना 45 से कीजिए तो 16 25 80 के 0 हाथ में बच गया 8, 16 चौके 64 और 8 72। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर क्या हो गया, 720 वर्ग फीट। ओके, कोई दिक्कत? 16 85 हाथ में 8, 16 चौके 64 और 8 72। तो इतना वर्ग फीट क्या चीज हुआ, एक काठा का वैल्यू हुआ। तो देखिए इस तरह से सिंपली आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये वर्ग फीट में निकल गया। अब 1 बीघा का मान निकालना है आपको फीट में, तो वो भी निकल जाएगा, कुछ नहीं करना है। ठीक है, 20 गुना में एक काठा का वैल्यू पता है कि 720 वर्ग फीट होता है, या फिर फीट का स्क्वायर कह दीजिए इसको। ठीक है, अब जब गुना करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। ठीक है, और ये डबल जीरो बैठ जाएगा, यानी 14,400 फीट का स्क्वायर आ गया 1 बीघा का वैल्यू। तो इस तरह से हम सभी को जो है वर्ग फीट में बदल दिए। ठीक है, एक गंडा बराबर 2.25 वर्ग फीट, एक छटाक बराबर 45 वर्ग फीट, एक काठा बराबर 720 वर्ग फीट, 14,400 वर्ग फीट जो है वो 1 बीघा के बराबर होता है। चलिए, तो ये सब तो कन्वर्ट करना आप लोग जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो अभी यहाँ पर सीख गए होंगे। दोस्तों ये सब जो इकाइयां हैं ना, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप एक अमीन है भाई, तो जानकारी लेने में क्या जाता है। ठीक है, जानकारी जानकारी होता है, ऐसा थोड़ा कि भाई वो दूसरा जगह का मामला है तो हम नहीं जानेंगे। जानने में क्या आता है, जितना नॉलेज रहेगा उतना अच्छा रहेगा। थोड़ा सा ये व्यू तो बनेगा कि हाँ भाई पश्चिम बंगाल में इस तरह का यूनिट चलता है, अच्छा यूपी में इस तरह से चलता है, अच्छा बिहार में इस तरह चलता है, अच्छा झारखंड में इस तरह चलता है, उड़ीसा में इस तरह चलता है। तो एक व्यू बनता है ना, तो वो सबके लिए जानना बेहद जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो है वर्ग फीट में सभी को हम कन्वर्ट करके बताएं। अब चाहेंगे आप तो सबको आप वर्ग मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब वर्ग मीटर में कैसे कन्वर्ट होगा, ठीक है, देखिए यहाँ पर हमको पता हो गया कि एक गंडा जो है, चूंकि एक गंडा बराबर जो है वो 2.25 फीट का स्क्वायर है। ठीक है, इतना है 2.25 फीट का स्क्वायर है। हमको पता है दोस्तों कि 1 मीटर बराबर होता है कितना, पता है 3.28 फीट। ठीक है, 3.28 फीट होता है 1 मीटर का वैल्यू। तो बताइए 1 फीट का वैल्यू कितना होगा, 1 फीट बराबर में कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 3.28, 1 डिवाइडेड बाय 3.28, ये 1 फीट का वैल्यू निकला। तो उसी तरह से यहाँ क्या करेंगे, अगर हमको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो 2.25, अब फीट का स्क्वायर है तो यहाँ पर 1 फीट का स्क्वायर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 2.25 हो जाएगा इनटू में। ठीक है, 1 फीट के जगह पर हम 1 फीट का वैल्यू मीटर में कितना है, मीटर में 1/3.28 है। अब यहाँ पर फीट का स्क्वायर था, ठीक है, एफ है, अब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मीटर में होगा, सॉरी, ओहो, ये मीटर में, क्योंकि भाई 1 फीट के जगह पर हम इतना मीटर लिख दिए। ठीक है, अब 1 फीट का होल स्क्वायर था तो यहाँ पर भी होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 2.25 इंटू में, और 1 को डिवाइड कीजिए 3.28 से, उसके बाद में क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, अब यहाँ पर कहाँ गया मेरा मोबाइल, ठीक है, उसी से कर लेते हैं, क्योंकि
कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर समय लगेगा। ओके, चलिए कितना है 1 डिवाइडेड बाय 3.28, ये आ जाता है 0.3048 मीटर का, ये आ जाता है होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ हो जाएगा 2.25 इंटू में, अभी इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इंटू में हो जाएगा 0.3048। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.099292 इस तरह करके आ रहा है। क्लियर, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर 3 भी लिख सकते हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं। अब इतना करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, सिंपली देखिए गुना कर देना है, कुछ नहीं करना है, जितना आया है उसको क्या करना है, गुना कर देना है 2.25 से, तो ये आ जाता है 0.209। ठीक है, इतना क्या चीज आ गया, मीटर का स्क्वायर आ गया। मतलब एक गंडा का जो वैल्यू है ये 0.209, और साथ में बाद में फिर 0 है, और यहाँ पर 1 लिख सकते हैं अगर 4 अंक में लेना चाहेंगे तो, यानी 2091। ठीक है, 0.2091, हालांकि पढ़ा नहीं जाता है लेकिन शॉर्ट में हम पढ़ दे रहे हैं। ठीक है, तो उतना मीटर स्क्वायर एक घंटा का वैल्यू हुआ। अब आप लोग को पता है कि एक छटाक में होता है 20 घंटे, तो इसको 20 से गुना कर देंगे तो भाई आपको एक छटाक का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, फिर जो भी एक छटाक का वैल्यू मिलेगा उसको यदि आप 16 से गुना करेंगे तो एक कट्ठा का वैल्यू मिल जाएगा। तो उस तरह से आप मीटर में भी निकाल सकते हैं। फिर गज में निकालना चाहेंगे तो गज में और इजी है। जैसे अगर गज में निकालना हो तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि एक गंडा बराबर कितना होता है, 2.25, कहाँ गया, फीट का स्क्वायर ना, यही ना था। ठीक है, अब गज में निकालना है। हमको पता है कि एक गज में होता है 3 फीट, तो एक फीट में कितना होगा, 1/3 गज। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर 2.25 और गुना में हम यहाँ पर 1 फीट का मान के चलिए होल स्क्वायर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो 2.25 हो जाएगा, 1 फीट की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 1/3। ओके, 1/3 अगर नहीं लिखना चाहेंगे तो 0.33 इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 1 फीट का जो वैल्यू है मीटर, ये गज में कितना होगा, 0.33। ठीक है, 33 इतना इस तरह करके आएगा, किसमें, गज में। ओके, जिसको यार्ड्स, वाई लिख देते हैं, यहाँ पर यार्ड्स बोलते हैं, ऊपर जान तुम यार, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिए 2.25 है, इसका होल स्क्वायर कीजिए, उसके बाद गुना कर दीजिए, तो एक गंडा का वैल्यू आपको वर्ग गज में पता चल जाएगा। ठीक है, फिर उसको जो है 20 से गुना कर दीजिए, छटाक का वैल्यू निकलेगा, फिर जो छटाक वाला वैल्यू है उसको 16 से गुना कर दीजिए तो आपको काठम वैल्यू निकलेगा। चलिए थोड़ा सा निकाल ही देते हैं, कंजूसी क्यों करेंगे। ठीक है, जब यहाँ पर सब कुछ मौजूद ही है, 0.333। ठीक है, ओके, तो ये आ गया दोस्तों 0 यानी 2.25 इंटू में हो जाएगा। अच्छा, उसको भी डायरेक्ट गुना ही कर देते हैं ना, बराबर ये हो गया गुना में 2.25, तो आ जाता है 0.2499। इतना क्या चीज आया, ये आ गया आपका यार्ड्स का स्क्वायर। ठीक है, यानी गज का स्क्वायर। अब इसको 20 से अगर गुना कर देंगे, 20 से गुना में कर देंगे 20, यानी कि वही लगभग एक छटाक का वैल्यू जो है, एक छटाक का जो वैल्यू है वही कितना आया है, 5 वर्ग गज के लमसम होगा, एकदम करीब। ठीक है, यानी 4.999 इस तरह आ रहा है। मतलब कि आप बोल सकते हैं कि 5 वर्ग गज होगा एक छटाक का वैल्यू। क्लियर, और यहाँ पर देखिए एक छटाक बराबर 20 कंडे लिखा गया था। तो इस तरह से चीज़ों को आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, एक छटाक बराबर 5 वर्ग गज, और इसी तरह से आप चाहेंगे तो सबका वैल्यू आप वर्ग गज में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात है नहीं। यदि आप यहाँ तक वीडियो को देखे होंगे तो सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये जो यूनिट है विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में प्रयोग किए जाते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।